Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. So we are today taking a practical number 3 and 4, that is estimate important kinematic data related to following mechanism and sketch them. So आज के इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग 4 मैकेनिज्म्स को पढ़ने वाले हैं जिनका एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं। वो कौन से इन्वर्शन से बने हुए हैं वो देखने वाले हैं, साथ में ही उनके अंदर के पेयर्स देखने वाले हैं और आपको उसको ड्रॉ करना है। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो 4 टोटल मैकेनिज्म्स हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से पहले 2 मैकेनिज्म जो है प्रैक्टिकल नंबर 3 के हैं और बाद के 2 मैकेनिज्म जो है प्रैक्टिकल नंबर 4 के हैं। आज के इस प्रैक्टिकल के आउटकम्स है कलेक्ट काइनेमेटिक डाटा फ्रॉम द गिवन मैकेनिज्म। आज ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आप लोग कोई मैकेनिज्म का काइनेमेटिक डाटा, इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक डाटा कलेक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो और आप लोग इन्वर्शन समझ सकते हो कि कौन से मैकेनिज्म का इन्वर्शन, कौन से इन्वर्शन से कौन सा मैकेनिज्म बना हुआ है। ओके, these are the following PO and PSO which we can map this video lecture, that is PO2, PO3, 4, 5, 7 and PSO 1, 2. So हमारा पहला जो मैकेनिज्म है वो है बाइसिकल रियर व्हील स्प्रॉकेट मैकेनिज्म। बाइसिकल, सब लोगों ने साइकिल देखा हुआ है और जिसमें जो रियर व्हील का स्प्रॉकेट हम लोग इसको बोलते हैं स्प्रॉकेट। तो साइकिल में 2 स्प्रॉकेट होते हैं, एक फ्रंट स्प्रॉकेट होता है, एक रियर व्हील स्प्रॉकेट होता है। तो फ्रंट स्प्रॉकेट का साइज बड़ा होता है और रियर व्हील का जो है वो छोटा होता है। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होंगी कि साइकिल जब हम लोग आगे पैडलिंग करते हैं तो साइकिल चलता है और जब हम लोग पीछे की तरफ पैडलिंग करते हैं तो साइकिल आगे नहीं बढ़ता है ना। साइकिल जगह पे ही वो जो स्प्रॉकेट है वो जगह पर ही घूमता है। तो ये पॉसिबल होता है रियर व्हील का स्प्रॉकेट, जो पीछे का स्प्रॉकेट है उसकी वजह से। तो हम लोग जब ये रियर व्हील का स्प्रॉकेट को ध्यान से उसका मोशन को हम लोग जब देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली उसके अंदर क्या क्या होता है आप लोग ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो। जो रियर व्हील स्प्रॉकेट है उसके अंदर देखो रैचेट है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये रैचेट कहलाते हैं, ठीक है। ये स्प्रॉकेट जो है बाहर के टिप कहलाते हैं और इसके अंदर ये ना स्प्रॉकेट पॉल होता है, पॉल। तो ये पॉल जो है एक स्प्रिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है एक्सल के साथ। ओके, एक्सल के साथ वो जुड़ा हुआ है स्प्रिंग के माध्यम से और ये जो रैचेट है इसके ऊपर ये स्लाइड होता है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो रैचेट है उसके अंदर यहाँ पर बीच में ही जो है थोड़ा सा स्पेस है। तो ये पॉल जो है वो स्पेस में जाकर फिट हो जाता है। तो ये पॉल जो है यहाँ पर जाके अटक जाता है और ये स्लाइड होता है, ये रैचेट के ऊपर फिर से यहाँ पे अटकेगा, यहाँ से जाएगा, है ना। अभी इसके अंदर के हम लोगों ने कुछ जो ये पार्ट्स है वो देख लिए हैं, जैसा कि ये पॉल है, दिस वन इज पॉल। तो यहाँ पर एक नॉर्मली 2 पॉल अवेलेबल होते हैं रियर व्हील स्प्रॉकेट में, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और वो पॉल जो है स्प्रिंग के माध्यम से एक्सल के साथ जुड़े हुए हैं। फिर रैचेट होता है और बाहर की साइड में स्प्रॉकेट होता है और इनके बीच में जो है बॉल होते हैं जो बियरिंग का काम करते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार का इसका जो है पूरा सेटअप होता है। ये यहाँ पर आपको चेन दिख रहा है, ये जो स्प्रॉकेट के ऊपर टिप के ऊपर चेन यहाँ पर फिटेड रहेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसका कैसा वर्क करता है ये मैकेनिज्म। तो आप लोग देखो, ये समझो हम लोग पीछे की साइड में पैडलिंग कर रहे हैं तो ये स्प्रॉकेट जो है वो घूम रहा है पीछे की तरफ, और जैसे हम लोग आगे पैडलिंग करते हैं तो ये जो पॉल था वो रैचेट में जाकर फिट हो गया और वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म को साथ में लेके घूमना चालू कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं, देखो ये पॉल किस प्रकार से स्लाइड हो जा रहा है
रैचेट के ऊपर से, और जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड पैडलिंग करते हैं ये जाके यहाँ पर अटक गया और ये पूरा का पूरा असेंबली को साथ में लेके घूमने चालू कर दिया, है ना। तो ये पॉल और रैचेट का क्या रिलेशन है? पॉल जो है ये एक लिंक है और वो रैचेट के ऊपर स्लाइड हो रहा है, तो पॉल एक लिंक है और रैचेट दूसरा लिंक है, तो ये दोनों का रिलेशन क्या आ जाएगा? स्लाइडिंग पेयर का। पॉल और रैचेट का रिलेशन क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा स्लाइडिंग पेयर का। अभी आप लोग मेन बॉडी देखेंगे, ये मेन बॉडी है, दिस इज फिक्स्ड, ये अपना मेन बॉडी जो है वो घूमेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेन बॉडी का और पॉल का क्या रिलेशन है? तो मेन बॉडी के साथ पॉल आप लोग देखोगे ये किस प्रकार से थोड़ा सा टर्न हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ना। तो फिक्स लिंक के साथ ये पॉल का क्या है? टर्निंग इफेक्ट है। और उसके बाद ये जो रैचेट है ये बॉल बियरिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है फिक्स लिंक के साथ। तो फिक्स लिंक के साथ रैचेट जो है बॉल बेरिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो फिक्स लिंक और रैचेट के बीच में क्या है? बॉल से, तो बॉल जो है वो रोल हो रहे हैं, तो बॉल का रैचेट के साथ रोलिंग पेयर का रिलेशन है, फिर से बॉल का फिक्स लिंक के साथ भी रोलिंग का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक 4 लिंक देखी हुई है, इसके अलावा भी कुछ लिंक्स हैं, जैसा कि ये स्प्रिंग है जो कि ये अपने बॉल को अपनी जगह पर पकड़ने के लिए काम कर रहा है। फिर आप लोगों को दिखेगा इसके अंदर और भी कुछ लिंक्स रहेंगी, बट हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन देखना है कि हाउ इट वर्क्स। तो इसमें हमको बेसिकली क्या दिखता है कि ये जो है ये एक्सेल है, फिक्स लिंक हम लोग इसको बोलेंगे, ये पॉल है, ये रैचेट है, इसके बीच में बॉल्स है। ओके, तो फिक्स लिंक और पॉल का टर्निंग पेयर का रिलेशन है और पॉल और रैचेट का स्लाइडिंग पेयर का रिलेशन है। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है आप लोगों को, जो मैंने प्रैक्टिकल के लिए रिटर्न वर्क प्रोवाइड किया है उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डायग्राम दिया है, वो आपको ड्रॉ करना है डायग्राम, और साथ में ही इसके बीच का जो अलग अलग लिंक्स है उनके बीच का रिलेशन भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो आई होप सबको समझ में आ गया है ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। और अभी आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आपके घर पर जो साइकिल होंगी उसमें आप लोग ट्राई करके देखिए कि आप लोग जब पीछे की साइड में पैडलिंग करते हो तो आप लोगों को एक आवाज़ आएगी, कट 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 कट। तो ये आवाज़ जो है ये पॉल जो है रैकेट के साथ टकरा रहा है उसकी आवाज़ है, और जैसे ही आप लोग फॉरवर्ड पैडलिंग करते हो तो ये इसमें फंस जाता है, तो वो किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर मानो ये जो हम लोग पैडलिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं और साइकिल जो है आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यानी वो जैसा पीछे हम लोग पैडलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ स्प्रॉकेट घूमता है वैसा ही स्प्रॉकेट घूमता जा रहा है, तो उसमें क्या हुआ होगा, क्या प्रॉब्लम आया होगा की वजह से ये हो रहा है, ये आपको थोड़ा सोचना है ना। तो इसमें कैसा है कि हो सकता है पॉल टूट गया होगा, या फिर ये जो यहाँ पर रैचेट है ये पूरे घिस गए होंगे, ये जिसकी वजह से ये यहाँ पर पॉल अटक नहीं पा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है की वजह से साइकिल जो है आगे पैडलिंग करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो दीज आर दी सम पॉसिबिलिटीज। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट मैकेनिज्म। तो अगला मैकेनिज्म है अपना जेनेवा मैकेनिज्म। जेनेवा मैकेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि ये यूज़ होता है हमको कोई एक रोटरी मोशन को इंटरमिटेंट रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना अगर है तो ये जनरली वॉचेस के अंदर यूज़ होता है। इंटरमिटेंट रोटरी मोशन यानी क्या है, तो घड़ी में आप लोगों को देखा होगा कि जो सेकंड काटा है उसका एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद मिनट काटा थोड़ा सा 1 मिनट से आगे बढ़ता है। तो क्या हो गया, सेकंड जो काटा था उसका पूरा कंटिन्यूस रोटरी मोशन है, और जो मिनट काटा है उसका इंटरमिटेंट रोटरी मोशन है, यानी रुक रुक के वो आगे बढ़ रहा है। ओके, तो ये ऐसे मोशन के लिए हम लोग जेनेवा मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखेंगे कि ये जो व्हील नज़र आ रहा है आपको जिसमें ये स्लॉट्स पड़े हुए हैं, 4 स्लॉट्स दिख रहे हैं, तो ये जो व्हील है इसको जेनेवा व्हील कहा जाता है। तो ये जेनेवा व्हील जो है एक अपना ड्राइवर व्हील होता है, ड्राइवर व्हील के कांटेक्ट में रहकर ये काम करता है। ड्राइवर व्हील के ऊपर एक पिन होता है, ये पिन जो है वो जेनेवा के ये जो स्लॉट है उसमें जाकर फिट हो जाता है और इसको ये रोटेट करवाता है। तो आप लोग ये डायग्राम जो देख रहे हो ये एक जेनेवा मैकेनिज्म के डायग्राम है, जिसमें आपको क्या दिखेगा कि
जब ये ड्राइवर व्हील, दिस इज अ ड्राइवर व्हील, इसका एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक रिवॉल्यूशन में ये इसके एक रिवॉल्यूशन में ये सिर्फ जो है 45 डिग्री से रोटेट होगा। इसमें 4 स्लॉट्स है ना, तो ये जो 4 स्लॉट्स है, सॉरी ये 90 डिग्री पे है, तो ये 90 डिग्री से रोटेट होगा। ओके, तो यानी इसके पूरा जेनेवा व्हील को पूरा 360 डिग्री गोल घूमने के लिए ये ड्राइवर व्हील को आपको 4 बार गोल घुमाना पड़ेगा, देन ये जेनेवा व्हील एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देगा। तो ड्राइवर व्हील का एक रिवॉल्यूशन यानी जेनेवा व्हील के 4 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं इनकी संख्या अगर आप लोग बढ़ा देंगे तो आप लोगों को यानी ये पर्टिकुलर एक रोटेशन के लिए इसमें बहुत सारे अलग रोटेशन हो जाएंगे, यानी इंटरमीडिएट रोटेशन जो है इसके बढ़ जाए, इंटरमीडिएट यानी रुक रुक के। हम लोग आगे देखते ही करते हैं। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म आपको दिख रहा है जिसमें ये जो ग्रीन कलर का है ये अपना ड्राइवर व्हील है और रेड कलर का जो है वो जेनेवा व्हील है। तो जेनेवा व्हील के अंदर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्लॉट्स है और इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट जो हो जा रहा है तो ये पिन जो है ये स्लॉट में जाकर उसको रोटेट करवाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है दिस इज अ फिक्स्ड लिंक, देन ग्रीन कलर का जो है ये अपना ड्राइवर है, देन अगेन दिस देयर इज अ पिन which is इंसर्टेड इन दिस स्लॉट्स ऑफ दिस जेनेवा व्हील, रेड कलर का जो है जेनेवा व्हील है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये जो ड्राइवर है या भी तो क्रैंक भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये 360 डिग्री गोल घूम रहा है। तो ये क्रैंक का रिलेशन देखो जेनेवा व्हील के साथ क्या है, दिस इज अ स्लाइडिंग ओवर जेनेवा व्हील, क्रैंक जो है स्लाइड हो रहा है जेनेवा व्हील के साथ और फिक्स लिंक और ये जो ड्राइवर है ये टर्न हो रहा है, गोल घूम रहा है ना, ये फिक्स लिंक के हिसाब से ड्राइवर जो है गोल घूम रहा है। तो फिक्स लिंक और ड्राइवर का टर्निंग पेयर बन रहा है और क्रैंक और जेनेवा व्हील का स्लाइडिंग पेयर बन रहा है। ये जो पिन है ना इसको स्लाइडर भी बोला जा सकता है। तो स्लाइड यहाँ पर स्लाइड हो रहा है और फिर आता है अपना जेनेवा व्हील और फिक्स लिंक, ये फिर से टर्न हो रहा है, ये दोनों टर्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार से टोटल लिंक आप लोग इसमें देखेंगे तो ये एक लिंक हो गया फिक्स लिंक, फिर ये ग्रीन कलर का क्रैंक अपना दूसरा लिंक हो गया, फिर ये स्लाइडर जो है तीसरा लिंक हो गया और रेड कलर का अपना जेनेवा व्हील चौथा लिंक हो गया। और फिर इनके पेयर्स आप लोगों ने अभी भी देखी हुई है। तो ये पेयर्स जो है आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी लिखा हुआ है, जो इसके साथ नोट्स मिले हुए हैं उसमें, तो आप लोगों को वो वैसे की वैसे कॉपी करनी है। यहाँ पर आपको समझना क्या है कि जेनेवा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो जेनेवा मैकेनिज्म में बेसिकली एक जेनेवा व्हील होता है, ड्राइवर व्हील होता है और ड्राइवर व्हील के ऊपर का ये जो प्रोजेक्शन है ये आप लोग देख रहे हो, इसका शेप जो है वो बिल्कुल इसके साथ मैच होता है और वो उसके ऊपर स्लाइड हो रहा है। ओके, सो दिस इज ए जेनेवा मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम लोग देखते हैं अकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। स्टीयरिंग व्हील आप लोगों ने देखा हुआ है कि 4 व्हीलर में जनरली आगे के जो 2 व्हील्स होते हैं वो स्टीयरिंग मैकेनिज्म से जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, तो ये बेसिकली दिस इज आवर फ्रंट एक्सल और ये रियर एक्सल कहलाता है। फ्रंट एक्सल के ऊपर ये 2 व्हील्स अपने लगे हुए, फ्रंट व्हील हम लोग इसको बोलेंगे, दिस इज अ लेफ्ट साइड फ्रंट व्हील, दिस इज अ राइट साइड फ्रंट व्हील और साथ में ही ये रियर एक्सल के ऊपर ये 2 व्हील लगी हुई है, रियर व्हील्स हम लोग इसको बोलेंगे। अभी आप लोगों को ध्यान से देखना है कि ये जो फ्रंट एक्सल होता है, फ्रंट एक्सल के साथ ये साइड रॉड जो है ये जुड़े हुए हैं और साइड रॉड जो है ये स्टब एक्सल कहलाता है, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, साइड रॉड स्टब एक्सल के साथ जुड़ा होता है। तो ये साइड रॉड जो है ना थोड़े से अंदर की साइड में टेढ़े ये बने हुए हैं। तो ये साइड रॉड जो है आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि साइड रॉड जो है उनका एक इमेजिनरी लाइन अगर आप लोग बना लेते हैं तो ये लाइन कहीं तो भी ये जो रियर एक्सल है उसके सेंटर पे जाकर मिलता है। ये जो लाइन रहेंगी रियर एक्सल के ऊपर, इसके ऊपर वो जाकर एक दूसरे के साथ मिलेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे अगर आप लोग और दूसरे व्हील से निकाल लेंगे तो वो कहीं तो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना ये ऑलवेज लाई करेगा आपके रियर व्हील के एक्सिस के ऊपर, रियर व्हील के जो एक्सिस रहेंगे उसके ऊपर वो लाई करेगा। और दिस इज ए इन्वर्शन ऑफ 4 बार क्रैंक चेन, 4 बार क्रैंक चेन का इन्वर्शन है और सारी पेयर्स जो है वो टर्निंग पेयर। देखिए हम लोग पहले लिंक देख लेते हैं। तो दिस इज अ फिक्स लिंक फ्रंट एक्सल, फिर ये एक साइड रॉड है तो फ्रंट एक्सल और साइड रॉड यहाँ पे टर्निंग पेयर बनाएगा, ठीक है। फिर ये
साइड रॉड और ये स्टब एक्सल है, ये दोनों यहाँ पर मिलके टर्निंग पेयर बना रहे हैं। फिर स्टब एक्सल और ये साइड रॉड से यहाँ पर जाके टर्निंग पेयर बना रहे हैं और साइड रॉड और ये फ्रंट एक्सल यहाँ पे टर्निंग पेयर बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 4 पेयर्स बन गई है, टर्निंग पेयर, और दिस इज इन्वर्शन ऑफ 4 बार क्रैंक चेन। ओके, और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसके अंदर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब उसके अंदर शो करने हैं। ये कैसे वर्कआउट करता है देखो, जब हम लोग स्टीयरिंग व्हील रोटेट करवाते हैं तो यहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील का कनेक्शन होता है अपने कोई एक, जैसा कि लेफ्ट साइड ड्राइविंग है या फिर राइट साइड ड्राइविंग है, तो इंडिया में राइट साइड ड्राइविंग है, तो ये जो कनेक्शन रहेगा वो ये राइट साइड के व्हील की तरफ रहेगा। और दिस स्टब एक्सल जो है ये आपको दोनों व्हील्स को एक साथ मूवमेंट देने में वो काम आता है। दोनों व्हील्स को एक साथ मूवमेंट देने के लिए काम, ये इनका जो एंगल है वो डिपेंड करेगा कि आपका व्हीकल कौन सा है, कितना रेडियस है, टर्निंग रेडियस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका एंगल। और ये फ्रंट एक्सल को कंसिडर करके ये मूवमेंट होते हैं, तो फ्रंट एक्सल जो है इसका फिक्स लिंक बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है अपना एक्करमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म, एक्करमैन इज द पर्सन इंजीनियर हु डिजाइन दिस मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई हिज नेम इज गिवन टू दिस मैकेनिज्म, एक्करमैन स्टीयरिंग गियर। और ये आज भी 4 व्हीलर्स में यूज होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट मैकेनिज्म। सो अगला मैकेनिज्म अपना फुट ऑपरेटेड एयर पंप है। ये सब लोगों ने देखा हुआ है एयर पंप, इसमें आप लोगों को पता है कि ये स्टैंड होता है, फिर ये पैडल होता है, ये पैडल है, फिर ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर के अंदर यहाँ पर पिस्टन रॉड है, पिस्टन होगा अंदर इसके, और ये पिस्टन रॉड है। तो जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से कॉम्प्रेस्ड एयर बाहर निकलता है। एयर का प्रेशर कितना है वो देखने के लिए यहाँ पर एक डायल इंडिकेटर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म के अंदर आपको दिख रहा है एक स्लाइडर है, तो ये सिंगल स्लाइडर का इन्वर्शन हो जाता है। तो इसके अंदर की लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो फुट ऑपरेटेड एयर पंप है, आप लोगों ने इसको देखा होगा बहुत लोगों ने। तो इसमें ये बेसिकली दिस इज ए स्टैंड, तो ये स्टैंड जो है ये फिक्स्ड है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। और फिर ये पैडल है, ये दूसरा लिंक है जो पैडल, जो कि आप लोग देख रहे हो कि ये कैसा मूवमेंट ले रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है, दिस इज ऑसिलेटरी मूवमेंट। और ये जो पैडल है ये फिक्स लिंक के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और ये पॉइंट पे वो टर्निंग पेयर बना रहा है। जब दो लिंक मिलती है तो पेयर बनता है, तो वो पेयर यहाँ पर टर्निंग पेयर बनता है। तो एक लिंक दूसरे लिंक के साथ टर्न हो रहा है। वैसा ही फिर ये पैडल के साथ ये सिलेंडर जुड़ा हुआ है, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर यहाँ पर ये पॉइंट पे जुड़ा हुआ है पैडल के साथ। और जब भी ये काम कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में फिर से टर्निंग पेयर ही बन रहा है, टर्न हो रहे हैं वो एक दूसरे के हिसाब से। ठीक है, फिर ये जो सिलेंडर है इसके अंदर पिस्टन है, और ये पिस्टन का रॉड बाहर निकला हुआ है, ये जो रॉड दिख रहा है दिस इज अ पिस्टन रॉड। तो ये पिस्टन है अंदर, और पिस्टन जो है इसके अंदर स्लाइड हो रहा है। जब ये नीचे आएगा तो पिस्टन रहेगा आगे की तरफ, और जब ये ऊपर जाएगा पैडल तो ये पिस्टन हो जाएगा पीछे की तरफ। तो ये इसके अंदर स्लाइड हो रहा है पिस्टन। तो सिलेंडर और पिस्टन का रिलेशन आ जाएगा स्लाइडिंग पेयर का। फिर ये पिस्टन रॉड जो है फिर से फिक्स लिंक के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आपको ये रॉड दिख रहा है, इसके मदद से पिस्टन रॉड और फिक्स लिंक जुड़ा हुआ है। तो पिस्टन रॉड और फिक्स लिंक का फिर से यहाँ पर टर्निंग पेयर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है लोगों को अलग अलग लिंक्स और पेयर्स मिल रही है। तो आपको देखना है कि एक यहाँ पर स्लाइडर है और स्लाइडिंग पेयर बन रहा है, तो ये बन जाता है इन्वर्शन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो फुट ऑपरेटेड एयर पंप इज द इन्वर्शन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। और इनफैक्ट आप लोगों ने ये मैकेनिज्म पढ़ा भी है वीडियो के अंदर, इसको ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म बोला जाता है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म। ओके, तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म बन जाता है अपना फुट ऑपरेटेड एयर पंप का। तो इस प्रकार से हमारे 4 मैकेनिज्म्स थे, जिसमें से पहला था अपना फर्स्ट मैकेनिज्म था अपना एक हम लोगों ने एक्करमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म, फुट ऑपरेटेड एयर पंप देखा है, और बाद में रियर व्हील बाइसिकल पॉकेट मैकेनिज्म देखा है, और जेनेवा मैकेनिज्म। तो ये टोटल 4 मैकेनिज्म्स, 2 मैकेनिज्म जो है वो थर्ड पार्ट प्रैक्टिकल के हैं, 2 मैकेनिज्म फोर्थ प्रैक्टिकल के। तो ऐसा टोटल हमारा थर्ड एंड फोर्थ प्रैक्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ओके,
So these are the unit outcomes which we are achieving through this video lecture. First one is 1A, that is identify various links in a given figure of the mechanism with the justification. आप लोग अभी लिंक आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा अलग अलग मूवमेंट ले रहा है पार्ट, वो अलग अलग लिंक कहलाएगा. फिर 1B जो है डिस्क्राइब विद स्केचेस द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ द गिवन टाइप ऑफ मैकेनिज्म. तो आप लोग कोई डायग्राम को निकालकर उसके अलग अलग पार्ट्स आप लोग लिख सकते हो और कैसे कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं वो आप लोग समझ सकते हो कोई डायग्राम देखने के बाद. सिलेक्ट सुटेबल मैकेनिज्म फॉर द गिवन एप्लीकेशन विद जस्टिफिकेशन. तो ये चारों मैकेनिज्म का एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया है और साथ में आप लोग कहीं और भी इसको अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद 1D जो है सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल ऑफ द मैकेनिज्म फॉर द गिवन एप्लीकेशन विद जस्टिफिकेशन. तो कोई मैकेनिज्म के अंदर की लिंक कौन से मटेरियल की बनी हो सकती है कि उसके ऊपर कितना लोड आ सकता है, तो ये आप लोग कोई उसका वर्क देख कर समझ सकते हो. तो यू कैन सजेस्ट मटेरियल ऑल्सो. ओके, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक डाटा इन अ गिवन मैकेनिज्म. तो आप लोग अपनी इसके बाद कोई मैकेनिज्म अगर देखते हो तो उसके बीच उसके अंदर कौन सी लिंक है, क्या पेयर है, कौन सा इन्वर्शन है, वो समझ सकते हो. और these are the PO which we have achieved through this video lecture, that is PO 1, 2, 3, 4, 5, 7, PSO 1 and 2. So thank you everyone. Our next video is on practical number 5.